हेलो स्टूडेंट्स, आज ये सुबह चैनल में आपका स्वागत है। आज सुबह चैनल फिर एक वीडियो आपके सामने उपस्थित किया है जो ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ मल्टीपल एंगल्स ऑफ टी रेशियो का है, जिसमें साइन 2a, कॉस 2a, tan 2a का जो फार्मूला होता है वो ज्योमेट्रिक विधि से कैसे सिद्ध करेंगे ये बताया गया है। साइन 2a, कॉस 2a, tan 2a का त्रिकोणमिति विधि से हमने बता दिया है। त्रिकोणमिति विधि से हमने बता दिया साइन 2a को कैसे सिद्ध करते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस होता है, त्रिकोणमिति विधि से हमने बता दिया कैसे सिद्ध करेंगे। कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर होता है, उसको भी बता दिया त्रिकोणमिति विधि से। tan 2a को भी हल कर दिया, 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर होता है, तो हमने इसको त्रिकोणमिति विधि से बता दिया है। अब इसमें इस वीडियो में बताया गया कि ज्यामिति विधि से कैसे इसको हल करेंगे। साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर कैसे ज्यामिति विधि से हल करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही मनोरंजनपूर्ण है। तो हर तरीका अपना रहा है सुपर ग्रोथ माइंड चैनल आपके माइंड को सुपर ग्रो करने के लिए। तो साइन 2a, कॉस 2a, tan 2a को त्रिकोणमिति विधि से बता दिया है, फिर एक नया तरीका आपके सामने लाया है। तो यह हर संभव तरीका अपना रहा है आपके माइंड को सुपर एक्टिव करने का। तो पहले जो था त्रिकोणमिति विधि था, एक पहले फार्मूले दिए, फिर त्रिकोणमिति विधि से हल किए, फिर अब ज्यामिति विधि से हल करने को दे दिए। देखिए कितना तरीका अपना रहे हैं आपके माइंड को सुपर एक्टिव करने के लिए। किस तरह से आप पढ़ाई कर लें, इसके लिए तत्पर है सुपर ग्रोथ माइंड चैनल। इसीलिए बना है कि आपका पढ़ाई में 4 चांद लग जाए, क्योंकि आप इसी विधि से चाहता है कि पढ़ लें। त्रिकोणमिति विधि हो या ज्यामिति विधि हो या सूत्र को सही द्वारा हल करके किस तरह से आपका माइंड सुपर एक्टिव हो जाए, हर तरीका अपना रहा है, हर तरीका आपके पास भेज रहा है। एक मेथड नहीं, कई मेथड भेज रहा है आपको, फार्मूले को याद करने का कई मेथड भेज रहा है। तो यहाँ देखिए ये सुपर ग्रोथ माइंड चैनल आपके प्रति कितना तत्पर है। आप भी इसके प्रति थोड़ा सा प्रयास कीजिए और अपने माइंड को सुपर एक्टिव कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऑल प्रेस कीजिए जिससे सारा मेरा वीडियो देख पाएँ आप सब्सक्राइब कीजिए। जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नए पुराने व्यूअर हैं जो नहीं सब्सक्राइब है, आप सब्सक्राइब कर दें, ऑल प्रेस कर दें, जिससे मेरा सारा वीडियो देख पाएँ। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जो स्टूडेंट्स जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, लगातार देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी आपके पास जा रहा है। हर रोज़ एक वीडियो अपलोड कर रहा है सुपर ग्रोथ माइंड चैनल, जिसमें कुछ नया बातें बताई जा रही है। हर संभव तरीका अपनाया जा रहा है, हर संभव विधि बताया जा रहा है आपको किस तरह से आपका माइंड सुपर ग्रोथ एक्टिव हो जाए। तो सुपर ग्रोथ एक्टिव करने के लिए लगातार ये वीडियो अपलोड कर रहा है आपको। आप लोग भी लगातार वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक देखिए और अपने माइंड को सुपर एक्टिव कीजिए, क्योंकि हर संभव प्रयास कर रहा है सुपर ग्रोथ माइंड चैनल। तो माइंड ग्रो करने के उद्देश्य से ये चैनल बना है। सुपर ग्रोथ माइंड चैनल माइंड को ग्रो करने के उद्देश्य से ही बना है, नाम ही सुपर ग्रोथ माइंड है, जो माइंड को ग्रो करने वाला है। तो हर संभव तरीका अपना रहा है, इसी तरीका आप हर संभव तरीका जान जाइए और अपने माइंड को सुपर एक्टिव कीजिए। ये सुपर ग्रोथ माइंड चैनल का कहना है हर संभव तरीका आपको भी आ जाना चाहिए, इसलिए आपको बता रहा है हर संभव तरीका, हर संभव मेथड बता रहा है, हर तरीका अपना रहा है, क्वेश्चन करने का कोई तरीका अपना रहा है, जिससे आपका माइंड हर तरीके को देखकर आपका माइंड सुपर एक्टिव हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। साइन 2a, कॉस 2a, tan 2a को ज्यामिति विधि से हल करने का क्या तरीका बताया गया है, क्या समझाया गया है, देखिए। और आप इसको अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि और शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, लगातार देखिए, स्किप मत कीजिए और एक एक पॉइंट को समझिए और इस फार्मूले को साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a कैसे होता है, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर कैसे होता है और tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर कैसे होता है, ये आपने जानने की कोशिश कीजिए। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। तो साइन 2a, कॉस 2a, tan 2a मल्टीपल एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसको कैसे हम इसके फार्मूले को कैसे हम ज्यामिति विधि से हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमने चित्र की कल्पना किया है। चित्र यहाँ पे लिखे हैं कि हमने पहले कोण बनाया SCB, हमने कोण SCB कोण बनाया, हमने SCB 2 एंगल का एक कोण बनाया है, SCB 2 एंगल का एक कोण बनाया है, जिसमें यहाँ लिखे DSCB बराबर एंगल 2a।
एंगल 2A SCB बराबर 2 एंगल 2A एंगल का ये कोण बनाया गया है। 2A एंगल का ये कोण बनाया गया है। अब हम C को केंद्र मानकर और CB त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। C को केंद्र माने हैं और ये CB त्रिज्या लिया है हमने। C को केंद्र में यहाँ पे और CB त्रिज्या लेकर के एक इसको ऐसे हम वृत्त खींच दिए। ऐसे एक वृत्त खींच दिए हमने। ऐसा वृत्त खींचा है तो इसमें CB त्रिज्या हो गई तो CS भी त्रिज्या हो जाएगा। C को यहाँ तक बढ़ाएं तो S हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट पे एक परिधि के एक पॉइंट पर C को बढ़ाया तो S पे मिल गया। ये CS ये हो गया। तो पहले से ही कोण बना था, ये SC पहले से कोण बना था 2 एंगल का, तो CS इसमें त्रिज्या हो गया और CB भी त्रिज्या हो गया। और C को है पीछे R बढ़ाया तो R तक बढ़ाया। इस परिधि के दूसरे बिंदु पर, परिधि के दूसरी ओर बिंदु पर R तक इसको बढ़ाया गया तो CR हो गया। पर यहाँ बीच में C सेंटर हो गया और यह सर्किल हो गया। ये सर्किल हो गया और C के एक SCB कोण में SCS ये परिधि का एक पॉइंट हो गया और C को आगे बढ़ाया तो R परिधि दूसरी ओर R बिंदु है, इसे मिला दिया CR को, तो ये CS वृत्त का व्यास हो गया। CS वृत्त का व्यास हो गया यहाँ पे। इस प्रकार से हमने एक चित्र की रचना किया है। तो RC बराबर CS बराबर CB बराबर त्रिज्या हो गई है। अब R से B को मिलाया, R से B को मिला दिया, यहाँ R से B को मिला दिया, फिर और B से S को मिला दिया, B से S को मिला दिया, R से B को मिला दिया, B से S को मिला दिया और BD लंब डाल दिया RS पर BD लंब डाल दिया। ये RS है, ये RS बनाया गया है, इस पर BD लंब डाल दिया गया। तो इस प्रकार जीवा BS, एक जीवा BS बन गई, दूसरी जीवा BR बन गई। इसमें 2 जीवा है, BS और BR। और आप जानते हैं कि त्रिभुज अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में जो कोण बना RBS वो 90 अंश का होगा। RBS वृत्त में आधा वृत्त में कोण बना है, आधा वृत्त यहाँ से देखिए RBS जो कोण है RBS वो अर्धवृत्त है में बना कोण है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है तो RBS बराबर 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे कोण RBS बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है तो कोण RBS बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। RBS यहाँ से 90 डिग्री हो गया, क्योंकि आधा वृत्त में कोण बना है RBS तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब इसका जीवा BS द्वारा केंद्र पर बना कोण, जीवा BS द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा 2A। जीवा BS द्वारा केंद्र पर बना कोण 2A, तो जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि का दोना होता है। तो BS द्वारा केंद्र पर बना कोण 2A, तो BS द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होगा BS द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होगा BS द्वारा परिधि पर बना कोण, BS द्वारा केंद्र पर बना कोण 2 है तो BS द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होगा। तो केंद्र पर बना कोण परिधि का दुना होता है, परिधि का दुगुना केंद्र होता है। तो केंद्र दिया है तो परिधि आधा हो जाएगा। परिधि का दूना केंद्र होता है तो केंद्र दिया है दूना तो परिधि आधा हो जाएगा। तो 2A/2 तो परिधि का कोण A हो गया। तो परिधि पर बना कोण BRS कोण A हो जाएगा। BCS कोण 2A है, BCS कोण 2A है जो केंद्र पर बना है तो परिधि पर बना कोण आधा हो जाएगा। तो BRS कोण A हो जाएगा। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का आधा होता है, जानते हैं ज्यामिति से ये होता है। और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। इस प्रकार से हमने करके दिखा दिया। इसके बाद BRC का बहिष्कोण कोण BCD है, BRS का बहिष्कोण, त्रिभुज के बाहर जो कोण बनता है वो बहिष्कोण कहलाता है।
त्रिभुज के बाहर जो कोण बनता है, जैसे ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, तो इसके यहाँ से ऐसे खींच देंगे तो ये जो बाहर कोण बना ये बहिष्कोण हो जाएगा। एक त्रिभुज हमने बनाया, ऐसे त्रिभुज बनाया हमने और यहाँ से ये खींच दिया तो ये हो गया बहिष्कोण इसका त्रिभुज। ये तो त्रिभुज मेरा ये है, ये वाला त्रिभुज है और बाहर ऐसे लंबा लाइन खींच दिया तो बहिष्कोण हो गया। तो बहिष्कोण सामने के कोणों के योग के बराबर होता है। एक त्रिभुज का बहिष्कोण सामने का दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होता है। इसके योग के बराबर ये कोण होगा, इसके और इसके योग के बराबर ये कोण होगा। इसीलिए हमने किए हैं त्रिभुज के बहिष्कोण के सामने अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण के सामने के अंतः कोणों के योग, बहिष्कोण सामने के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण सामने के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो BCD बराबर CRB, कोण CRB धन कोण RBC, कोण CRB धन कोण RBC ये हो जाएगा। यहाँ से BCD बराबर कोण CRB धन कोण RBC, CRB धन कोण RBC हो जाएगा यहाँ पे। तो 2A बराबर कोण A धन RBC, CRB कोण A है, CRB कोण A है धन RBC, 2A बराबर कोण A धन RBC, RBC बराबर 2A और ये इधर जाएगा तो कोण A हो जाएगा, ये कोण A उधर जाएगा तो हो जाएगा 2A बना A इधर जाएगा बाएं साइड में, 2A माइनस A हो जाएगा। तो RBC बराबर 2A माइनस A, RBC बराबर कोण A, तो RBC बराबर कोण A हो गया। और जीवा BR द्वारा केंद्र पर परिधि का दूना होता है। जीवा BR द्वारा केंद्र पर बना कोण, जीवा BR द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि का दूना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि का दूना होता है। जीवा BR द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि का दूना होता है। BR द्वारा केंद्र पर बना कोण BCR होगा 180 माइनस 2A, 180 माइनस 2A होगा। तो जीवा PR द्वारा परिधि पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण 180 माइनस 2A और केंद्र पर बना कोण परिधि का दूना होता है। तो परिधि का दूना ये होगा। तो जीवा BR द्वारा परिधि पर बना कोण इसका आधा हो जाएगा। परिधि का दूना केंद्र होता है तो केंद्र दिया तो परिधि आधा हो जाएगा। 180 माइनस 2A बटा 2, 9 माइनस से हो जाएगा। तो BCR 180 माइनस 2A है तो BSD हो जाएगा 9 माइनस 2A, 9 माइनस A। 180 माइनस 2A विभाग में 2 से भाग देंगे। केंद्र पर बना कोण परिधि का दूना होता है तो परिधि केंद्र बन दिया है तो परिधि आधा हो जाएगा। तो 80 माइनस 2A में 2 से भाग देंगे तो 90 माइनस A हो जाएगा। तो BSD 90 माइनस A तो BDS हो गया 90, BDS 90 हो जाएगा। तो SBD बराबर 180 माइनस 90 माइनस A प्लस 90, SBD 180 माइनस 90 कोष्टक में 90 माइनस A प्लस 90, 90 180 में ये 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा ये। तो SBD बराबर 180 माइनस 90 माइनस A प्लस 90, तो 180 माइनस A ये हो जाएगा यहाँ 90 180 हो जाएगा। 180 यहाँ BSD 90 माइनस A निकाल दिए हैं, BDS 90 डिग्री है ये है। तो SBD बराबर 180 माइनस कोष्टक में 90 ऋण A धन 90, 90 180 हो जाएगा। 180 माइनस A हो गया। SBD निकालने के लिए 180 में से घटा देंगे तो वही तीनों कोणों का जो 180 अंश होता है। तो SBD बराबर 180 अंश माइनस 90 माइनस A प्लस 90, 180 अंश माइनस 90 180 माइनस A, 180 माइनस कोष्टक हटाएंगे 180 माइनस 180 प्लस A, कोष्टक हटाएंगे तो 180 माइनस 180 प्लस A, तो 180 कट जाएगा, A बचेगा। SBD बराबर 100 डिग्री, तो SBD बराबर SRB बराबर A डिग्री आ गया। तो SBD और बराबर SRB A डिग्री हमने लिया दिया। इस प्रकार से हमने सब कुछ निकाल दिया। अब इसलिए अब sin 2A को पर चलेंगे। sin 2A का मान कितना निकलेगा? तो sin 2A बराबर लंब बटा कोण होता है BD बटा BC। चित्र से देखेंगे तो BD बटा BC हो जाएगा। sin 2A बराबर BD बटा BC लंब बटा कोण, तो RBD 2BD बटा 2BC, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए हम। sin 2A बराबर BD बटा BC है, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 2BD बटा 2BC हो गया। तो 2BD और 2BC RS के बराबर हैं, 2 गुणा BC RS के बराबर है, तो 2BD बटा RS हो जाएगा। 2BD बटा RS हो जाएगा। 2BD बटा RS बराबर 2BD बटा RS यहाँ लिख दिए हैं, 2BD बटा BR। अब BR से अंश हर में गुणा करेंगे, RS के बदले BR से अंश हर में गुणा करेंगे
तो बी डी बटा बी आर से भाग किए, हर में बी गुणा किए बी आर से तो बी डी बटा बी आर हो गया। और अंश में गुणा किए तो बी आर बटा आर एस हो गया। तो अंश और हर में बी आर से गुणा करेंगे तो बी डी गुणे बी आर, ऊपर नीचे बी आर गुणे आर एस, तो बी डी बटा बी आर गुणे बी आर बटा आर एस। तो बी डी बटा बी आर साइन बी आर आर डी भी हो जाएगा, साइन आर डी डी आर भी हो जाएगा। बी डी बटा बी आर को साइन डी आर भी कर देंगे, चित्र से रहेंगे तो साइन डी आर भी हो जाएगा। और चित्र से बी आर बटा आर एस कास बी आर एस हो जाएगा, चित्र से रहेंगे तो, क्योंकि लंब बटाकरण होता है तो साइन डी आर भी हो जाएगा। ये आधार बटाकरण होता है कॉस बी आर एस हो जाएगा। तो 2 साइन कास यहाँ पे हो गया। डी आर भी कोणे है और बी आर एस कोणे है। यहाँ पे बी आर एस हमने सिद्ध कर दिया है, पीछे सिद्ध किया है कोणे ए, अभी सिद्ध किया है कोणे। तो डी आर बी कोणे है और एस बी आर एस निकाल दिए कोणे, तो 2 साइन कास से आ गया। इस प्रकार साइन 2a का मान 2 साइन कास आएगा। तो सब ये जो सूत्र पहला सूत्र था साइन 2a बराबर 2 साइन कास से हमने बता दिया। अब इसके बाद कास 2a की बारी आती है। तो कास 2a का यहाँ पे होता है, देखिए सी डी बटा आधार बटा कर्ण सी डी बटा बी सी। कास 2a होता है आधार बटा कर्ण सी डी बटा बी सी। तो सी डी बटा बी सी हो गया आर एस का आधा, क्योंकि यहाँ पे हमने बी सी को आर एस, 2 बी सी को आर एस लिखा है, ऊपर में 2 बी सी आर एस लिखा है, तो बी सी आर एस का आधा हो जाएगा। सी डी बटा बी सी को सी डी बटा आर एस बटा 2, तो 2 सी डी बटा आर एस हो जाएगा, 2 सी डी बटा आर एस हो जाएगा। तो 2 सी डी बटा आर एस, तो सी डी को हम इस प्रकार लिखेंगे आर सी 2 सी डी को आर सी धन सी डी ऋण कोष्टक में आर सी ऋण सी डी, 2 सी डी को हम इस लिखेंगे आर सी धन सी डी ऋण कोष्टक में आर सी ऋण सी डी, हर करेंगे 2 सी डी आ जाएगा बटा आर एस। तो आर सी धन सी डी को आर डी हो जाएगा और आर सी माइनस सी डी आर डी एस हो जाएगा। ये आर सी प्लस सी डी आर डी और आर सी माइनस सी डी डी एस हो जाएगा बटा आर एस। तो आर डी माइनस डी एस बटा आर एस, तो आर डी बटा आर बी, तो आर डी यहाँ से आर डी और आर बी आर एस अलग अलग हो जाएंगे, डी एस आर एस, आर डी बटा आर एस माइनस डी एस बटा आर एस। तो आर डी बटा आर एस में आर बी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और डी एस बटा आर एस में बी एस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो आर डी बटा आर बी, ये आर डी बटा आर एस हो जाएगा, पहले आर डी बटा आर एस हो जाएगा तो इसमें आर बी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और डी एस बटा आर एस होगा तो डी एस इसमें बी एस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो आर बी से गुणा करेंगे तो आर डी बटा आर बी गुणे आर बी बटा आर एस माइनस डी एस बटा बी एस गुणे बी एस बटा आर एस। तो यहाँ आर डी बटा आर बी चित्र से कास से हो जाएगा और आर बी और आर एस चित्र से भी कास से हो जाएगा। चित्र देंगे तो आधार बटा कर्ण है, आर डी बटा आर बी आधार बटा कर्ण है, आर डी बटा आर बी आधार बटा कर्ण है, तो ये कास से हो जाएगा। और फिर ये आर बी बटा आर एस भी चित्र से, आर बी बटा आर एस भी चित्र से देखेंगे तो ये कास से है, आधार बटा कर्ण है। आर बी बटा आर एस भी चित्र से देखेंगे तो आधार बटा कर्ण है, तो ये भी कास से हो जाएगा। ये भी कास ए, ये भी कास ए, तो कास से गुणे कास से माइनस डी एस बटा बी एस भी साइन ए हो जाएगा, लंब बटा कर्ण है, और बी एस बटा आर एस भी लंब बटा कर्ण है, साइन ए हो जाएगा। डी एस बटा बी एस भी लंब बटा कर्ण है, ये तो ये साइन ए हो जाएगा। साइन ए का कोण में रहेंगे तो डी एस बटा बी एस आएगा, और फिर ए के कोण में रहेंगे तो बी एस बटा आर एस हो जाएगा। तो दोनों साइन लंब बटा कर्ण साइन ए हो जाएगा। तो कास से गुणे कास से गुणे साइन ए, तो ये हो गया कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो कास 2a फार्मूला हो गया कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इस प्रकार से हमने साइन 2a कास 2a सिद्ध कर दिया। अब इसके बाद टाइम 2a की बारी आती है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, चित्र को देखिएगा ध्यान से और इसको देखिएगा कैसे इसका क्या क्या निकाला गया है, इसमें क्यों निकाला गया है, इसकी ज़रूरत है, जब सभी मान क्यों निकाला गया है, क्योंकि इस मान की ज़रूरत है। इस को सिद्ध करने में सभी मानों की ज़रूरत है, इसलिए हमने निकाल सबको बताया है। ये इम्पॉर्टेंट है, सबको जानकारी प्राप्त करना इम्पॉर्टेंट है, तभी सब मान निकाले हैं, हमने तो नहीं निकालते। तो सारा मान इसमें आया है, अगले सूत्र में आएगा, इसलिए सारा मान हमको निकालना पड़ा। तो अब चलती है tan 2a का मान निकालने के लिए। tan 2a का मान निकालने tan 2a होता है बी डी बटा सी डी लंब बटा आधार, tan 2a होता है बी डी बटा सी डी लंब बटा आधार। तो 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, 2 बी डी बटा 2 सी डी। अब 2 बी डी, हम 2 सी डी को लिखेंगे आर सी प्लस सी डी, जो ऊपर भी लिखे हैं आर सी ऋण सी डी, 2 सी डी को लिखे हैं आर सी प्लस सी डी माइनस आर सी माइनस सी डी, 2 बी डी बटा आर डी माइनस डी एस लिखे हैं किया है ऊपर। तो 2 बी डी बटा आर डी माइनस डी एस, तो 2 बी डी बटा आर डी। अब हम आर डी से ऊपर नीचे भाग करेंगे, 2 बी डी बटा आर डी माइनस डी एस आ गया है, तो आर डी से ऊपर नीचे अंश में भी आर डी से भाग देंगे, हर में भी आर डी से भाग देंगे। तो 2 बी डी बटा आर डी में आर डी से भाग देंगे, 1 माइनस डी एस बटा आर डी, 2 बी डी बटा आर डी बटा 1 माइनस डी एस बटा आर डी, 2 बी डी बटा आर डी बटा 1 माइनस डी एस बटा बी डी,
ds बटा bd गुणे bd बटा rd। यहाँ पे हमने हर में ऐसा कर दिया है, ये हर में ऐसा किया है हमने। 2bd बटा rd बटा 1 माइनस ds बटा rd को ds बटा bd गुणे bd बटा rd कर दिए हैं। ds बटा rd को ds बटा bd गुणे bd बटा rd कर दिए हैं। तो यहाँ 2bd बटा rd 2 tan a हो गया और 1 माइनस ds बटा bd और b बटा rd सब tan a गुणे tan a हो जाएगा। 2bd बटा rd ये भी tan a हो गया और 1 माइनस ds बटा bd भी tan a, bd बटा rd भी tan है, tan a गुणे tan स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे हमने tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a हल हो गया। तो आप चित्र से देखेंगे तो bd बटा rd चित्र से देखेंगे तो tan a होगा और ds बटा bd भी tan a होगा और bd बटा rd भी tan a सब tan a होगा। तो इस बात से गुणा करना tan स्क्वायर a, तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर फार्मूला ये 2 tan a का 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर फार्मूला सिद्ध हो गया। इस प्रकार से हमने सारा फार्मूला सिद्ध करके बता दिया ज्योमेट्री विधि से। तो इसमें जो मान बताया गया है सभी की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, इसलिए हमने बताया है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और सभी चित्र कैसे बना है, क्यों बना है, चित्र की ज़रूरत है इसलिए चित्र बना है। सब इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ज्योमेट्री विधि से हल करने में। सभी अपना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सब, इसलिए सबको निकालना पड़ता है। चित्र से हल करने में, ज्योमेट्री विधि से चित्र से हल करने में सभी लोग अपना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इसका मान निकाला गया है। सब अपना रोल कहीं न कहीं इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, इसलिए सबको निकालना जरूरी था। तो सबको निकाल दिए। इसमें क्या क्या थ्योरम आया है? केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है, आर्बिट पर बना कोण समकोण होता है। इसी को और त्रिभुज में बना कोण बहिष कोण सामने के अंत कोणों को योग के बराबर होता है। इतना हमने इसकी ज़रूरत थी, इसलिए हमने निकाल दिया। और कोण द्वय है, कौन कोण द्वय होगा, कौन कोण ए होगा, सबका आगे जरूरत पड़ता है, इसलिए सब हमने निकाला है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, सीखिए कि पॉइंट टू पॉइंट सीखिए कि हमको स्टार्टिंग में क्या करना है, फिर उसके बाद क्या लेना है। स्टार्टिंग में हमको क्या लेना है, क्या चित्र लेना है, कैसा क्या लेना, चित्र में क्या लेना है, फिर हमको आगे क्या कैसे बढ़ा, दूसरे सेकंड नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है, थर्ड स्टेप कैसे लेना है, फोर्थ स्टेप कैसे लेना है। स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तब जाके ये समझ में आएगा। और एक बार अच्छे समझ गए तो बहुत ही नॉलेज आपका ग्रो हो जाएगा। तो इसको अच्छे से समझना होता है, स्टेप बाय स्टेप समझना होता है कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया, उसके बाद क्या निकालने की जरूरत पड़ गया, हमको क्यों निकालने की जरूरत पड़ गया। शुरू में जो चित्र बनाए तो जरूरी था, चित्र बना कर दिखाना जरूरी था। उसके बाद हमने उसमें कंस्ट्रक्शन किए, क्यों किए, फिर उसके बाद अगले पॉइंट में क्या किया हम, फिर अगले पॉइंट में क्या किए, फिर अगले पॉइंट में क्या किए। इसको हमको अगले पॉइंट में क्या किया है हम इसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है और अपने माइंड में फिट करते जाना है। इस प्रकार से ज्यामिति विधि से हमने हल करके बता दिया। आप इस पॉइंट टू पॉइंट को समझिए, माइंड में फिट बैठाइए और अपने माइंड को एकदम कंप्यूटर माइंड बनाने के लिए अच्छे से समझिए और इसको दिमाग में इसको फिट कर लीजिए, माइंड में इसका फ़ोटो खींच लीजिए, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझिए। अगले पॉइंट में क्या किया गया, क्यों किया गया है, क्योंकि सबकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए सबको निकाला गया है। तो अगले हर पॉइंट को समझिए, अच्छे से समझिए क्यों निकाला गया है, आखिर इसकी ज़रूरत होगी तभी तो निकाला गया है, आखिर इसकी ज़रूरत है तभी तो निकाला गया है। तो हर पॉइंट की ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हमने आर्बिट में बना कोण समकोण होता है, ये भी जरूरत पड़ गया। और उसका केंद्र बना कोण परिधि का दूना होता है, ये भी जरूरत पड़ गया। और अंत कोण बहिष कोण सामने के अंत कोणों को जो के बराबर होता है। 3 थ्योरम हमने लगाया है और इसको क्या क्या मान निकालना है सब निकाल के बता दिया है। तो आज का वीडियो बहुत ही मनोरंजनपूर्ण है, आप इसको अच्छे से देखिए। और sin 2a cos 2a tan 2a का मान हमने जो ज्यामिति विधि से बता दिया है, उसको हमने त्रिकोणमिति विधि से बता दिया, पहले ही बता दिया है। तो आप तो इसको पढ़ लेंगे, अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सारी विधि आपको आ जाए, सभी विधि से आप अवगत हो जाएं कि आप तभी तो आपका माइंड सुपर ग्रो से एक्टिव होगा। सुपर ग्रो वाले माइंड वाले आदमी सभी कुछ जानकारी प्राप्त करता है, तभी तो सुपर ग्रो कहलाता है। सुपर ग्रोथ माइंड वाला आदमी सब जानकारी प्राप्त करके बैठा रहता है, तभी तो सुपर ग्रो कहलाता है। सुपर ग्रो मतलब कि सब कुछ जानकारी उसके अंदर है। सुपर ग्रोथ माइंड वाला आदमी जिसके अंदर सब कुछ भरा है उसको सुपर ग्रोथ माइंड वाला आदमी कहते हैं। तो सुपर कंप्यूटर वाला जो माइंड वाला होगा वो उसके अंदर सारा चीज़ भरा होगा, सब तरीका
हर तरीका किसी तरीके से वो बचा नहीं होगा, इसलिए उसको सुपर कंप्यूटर नाम दिया गया, क्योंकि हर संभव प्रयास उसके पास है, हर संभव तरीका है किसी चीज़ को, किसी समस्या को हल करने का हर संभव तरीका जानता है वो। तो आप भी हर संभव तरीका जान जाइए। एक क्वेश्चन करने का कितने तरीका है, वो सारे तरीके आपको आ जाना चाहिए। वो सारे तरीका अगर आप सीख गए तो सुपर कंप्यूटर वाला माइंड वाला आदमी अभी बन जाएंगे। तो इतना आपसे कहना है कि हर तरीका जानने की कोशिश कीजिए और अपने माइंड को इतना एक्टिव कर लीजिए कि हर तरीका आपको आ जाए। तो सुपर ग्रोथ माइंड चैनल आपके लिए हमेशा तत्पर है। इसके सारे वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, इसके सारे वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक देखिए और अपने माइंड को सुपर एक्टिव कीजिए। यह सुपर ग्रोथ माइंड चैनल का कहना है। और बस यही लगातार वीडियो देखते रहिए, शुरू से अंत तक देखिए और बहुत ध्यान से देखिए, पॉइंट टू पॉइंट समझिए। बस यही कहना है। आज का वीडियो यहीं पे एंड करना चाहते हैं और बाकी सब बी सिंपैथी अबाउट ऑल थिंग्स और ध्यान लगाइए पढ़ने में और सब ठीक है बाकी।